वेलकम बैक बच्चों। आज के लेक्चर में स्वागत है जहाँ पे हम एग्जांपल्स करेंगे। कल के लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड देखा था, उसके एक्सप्रेशंस हमने देखे थे। दो एक्सप्रेशंस पकड़ के चलो और मेरे साथ आज तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। फर्स्ट इज न्यू नॉट एन आई और दूसरा इज न्यू नॉट एन आई बाई 2। दो फॉर्मूले हैं। म्यू आर जो मल्टीप्लाई किया है दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी अदर देन एयर, अदर देन वैक्यूम कहना चाहिए। दूसरा कोई मीडियम होता है कहाँ, यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर कोई दूसरा मीडियम, सॉफ्ट आयरन कोर, वुड वगैरह कोई भी हम मीडियम डालते हैं, यहाँ पे कोई मटेरियल डालते हैं तो उसकी परमेबिलिटी म्यू आर इज क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट जस्ट अ नंबर, 0.2 होगा, 0.31234 समथिंग लाइक दैट। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सोलेनॉइड जो है वो 1 मीटर का है, बढ़िया सा 1 मीटर लॉन्ग उसकी लेंथ गिवन है एंड इट हैज 4250 टर्न्स। वाह सुंदर। इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। और ड्यू नॉट की वैल्यू हमारे मदद के लिए है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर एम्पियर। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। तो सोलेनॉइड बोला गया तो हमारे पास कोई दूसरे फॉर्मूले है क्या? वी हैव ओनली टू फॉर्मूलेज। बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट एन आई, मैं कलर दूसरा चाहूंगा। बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट एन आई, या दूसरा फॉर्मूला है, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही फॉर्मूले बने हैं हमारे पास, न्यू नॉट एन आई बाई 2। तो मुझे पहले यहाँ से बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, दिस वन या 2? कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें दोस्तों यहाँ पे, पहला वाला या दूसरा वाला? विल यूज़ द फर्स्ट वाला, एग्जैक्टली करेक्ट, गुड। फर्स्ट वाला क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछा है, ठीक है। सो विल गो विद दिस, ठीक है। सो विल यूज़ दिस, ओके डन, ये क्लियर हुआ। सो बी इज इक्वल्स टू, मतलब एक सिंपल स्टेप का आंसर है ये। न्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू स्मॉल एन को कितना लिखना चाहिए? स्मॉल एन ही सबसे यहाँ पे पिवोटल रोल प्ले करेगा। सो विल राइट नॉट ओनली 4250, विल राइट 4250 डिवाइडेड बाय 1। तुम लोग कहोगे कि सर आंसर मतलब मीनिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जब कभी यहाँ पे अगर 2 मीटर दे देते तो मुझे यहाँ पे नीचे 2 मीटर लिखना पड़ता, ठीक है। लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन फर्स्ट। करंट की वैल्यू मुझे पुट करने दो। करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। सो 5 एम्पियर हम पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा दैट आंसर फाइनली कम्स आउट टू बी 2.7 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ऑप्शन। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करो, क्वेश्चन तो सिंपल था, म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला यूज करना था। यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ और कंफ्यूजन से तुरंत बाहर आ जाओ। ये जो 4250 दिया है बच्चों, ये जो 4250 दिया है, बाकी सब चीज हटाओ यहाँ से। तो ये क्या है? n इज इक्वल्स टू 4250 है या स्मॉल n इज इक्वल्स टू 4250 है? दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2। स्मॉल n 4250 है या कैपिटल N 4250 है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? यहाँ पे सिंपली इसके सामने क्या यूनिट दिया है उसको देखना है। 4250 के आगे क्या दिया है? टर्न्स दिया है सिंपली, ठीक है। तो ये कैपिटल N है। स्मॉल n अगर वो देते हैं तो स्मॉल वन वो स्मॉल n वो कैसे देते हैं? दे वुड हैव रिटन हियर 4250 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? n अलग से दिया है और लेंथ अलग से दिया है, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चन आएंगे ना, वैसे समझ जाओगे। यहाँ पे कितना भी मैं एक्सप्लेन करूँ वो उतना सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। लेट्स प्रोसीड, जहाँ जहाँ वो आएगा मैं बताते जाऊँ, ठीक है। न्यू नॉट एन बच्चों फॉर्मूला यूज़ किया हमने, एन की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल N डिवाइडेड बाय एल। बस इतना सी बात अगर पकड़ लोगे, स्मॉल n कैपिटल N डिवाइडेड बाय एल होता है तो भी बात बन सकती है, ठीक है। वही मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। 4250 n गिवन था, लेंथ यहाँ पे 1 मीटर थी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो हमारा आंसर आ गया 2.7 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। आते हैं यहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। सिंपल सा क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी। A solenoid क्वेश्चन में गिवन है, सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस। अच्छा,
कोई यूजफुल तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बस सोलेनॉइड का क्वेश्चन है पता चला। आगे क्या लिखा है, इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। करंट को डबल, मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा ये सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, मतलब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा न्यू नॉट एन आई। अलोंग द एक्सिस मतलब इनसाइड की बात चल रही, बराबर ना। क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, अभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी जब हम करंट के साथ छेड़खानी करेंगे। सो करंट को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को हाफ कर दिया। ठीक है, अच्छा तो बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नॉट तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब स्मॉल एन की टर्म है वो, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया मतलब स्मॉल एन की ही वैल्यू की बात कर रहे हैं वो। सो उसको क्या किया हमने, डबल किया या हाफ किया, इट इज बिकमिंग हाफ, सो एन बाई टू। करंट को क्या किया, करंट को हमने डबल कर दिया, दैट इज 2i। तो ये काट देने से बी डैश भी हमें न्यू नॉट एन आई मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे कोई चेंज नहीं होगा, एक क्वांटिटी को तुमने डबल कर दिया, एक को आधा कर दिया, दैट अल्टीमेटली रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे, इजी था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें। क्वेश्चन में लॉन्ग सोलेनॉइड गिवन है जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर आर 200 एंड करंट आई उसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो वो B1 मान लेते हैं, B1 है न्यू नॉट एन आई, उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 6.28 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो क्या क्या मुझे गिवन है, एन गिवन है, N1 मान लेते हैं क्योंकि देर आर 2 सोलेनॉइड्स, N1 इज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट सोलेनॉइड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 6.28 इंटू 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा हो या सिंपली टेस्ला लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा जहां पे तुम्हें समझ में आएगा व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ वेबर। ठीक है, अभी के लिए उसको बस पकड़ लेना, वेबर पर मीटर स्क्वायर ही टेस्ला होता है। दूसरा सोलेनॉइड है जहाँ पे N2 लिख लेते हैं, अनदर सोलेनॉइड N2 इज 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और जो करंट है उसके अंदर I/3 है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये हमें पूछा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट से कुछ डेटा मिलेगा जो हमें सेकेंड सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो यहाँ पे B1 कितना गिवन है, 6.28 इंटू 10⁻²। ओके, हम B2 को लिख लेते हैं, यहाँ पे हम न्यू नॉट N1 कर लेते हैं इसे, B2 लिखते हैं, B2 कितना है, न्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके, 100 है। तो कंपेयर टू फर्स्ट वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, हाफ है। तो उसके टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँगा क्या ना, राइट, N/2, ये 200 है और ये 100 है, तो क्या उसको N/2 लिखने से पता चलेगा तो मैंने क्या किया है, और द करंट फ्लोइंग हियर इज I/3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको N ही रख देता हूँ। तो अगर हम इसको देखते हैं B2 को, अगर मुझे B1 के टर्म में लिखना आ गया तो ये 6.28 का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये न्यू नॉट एन आई को इधर लिखते हैं, और ये 1/3 ये 6 हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं ये न्यू नॉट एन आई की ऑलरेडी जो वैल्यू है 6.28 वो यहाँ पे मैं पुट कर सकूँ। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि जो दूसरा सोलेनॉइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड पहले सोलेनॉइड की 1/6 है। ठीक है, तो लेट्स पुट द वैल्यू, दैट इज 6.28 इंटू 10⁻² इंटू 1/6। दैट आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1.05 इंटू 10⁻² टेस्ला। दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड B2। ओके, देख लो। सो चलते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। ट्राई टू सॉल्व दिस, टेक 2 मिनट्स। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। कोएक्सियल पता है, ये एक अंदर है सोलेनॉइड, ऐसे छोटू सोलेनॉइड अंदर है, ये एक सोलेनॉइड है,
सी और डी, ये अंदर एक सोलेनॉइड, ठीक है। कोएक्सियल मतलब इसके बाहर, उनका एक्सिस सेंटर दोनों का सेम। ये बाहर वाला हम डॉट से दिखाएंगे, अंदर वाला दिखाना चाहिए, है ना अपने पास। इस पर डॉट कर देते हैं, और ये बाहर वाला सोलेनॉइड इसके ऊपर का, ठीक है। तो देयर आर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल का मतलब साफ होता है, दोनों का एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्या है, एक के अंदर n1 टर्न्स है, एक के अंदर n2 टर्न्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसके ऊपर है n1 मान ले, अंदर के ऊपर दूसरा कलर लेते हुए एक्सप्लेन करता हूँ। टेक द ब्लैक कलर, ब्लू। चल, अंदर के लिए n1 टर्न्स और ये बाहर के ऊपर n2 टर्न्स है, ठीक है। और इसके अंदर से I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसके अंदर से I2 करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एक की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, लेफ्ट में होगी, और एक की मैग्नेटिक फील्ड राइट में होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में होगी, लेट्स से B1 इज हियर। और जो दूसरा है उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, ठीक। डायरेक्शन का छोड़ दो यार, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो इतना तो समझ सकते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की होगी, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है कि जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। B1 माइनस B2 इज इक्वल्स टू जीरो होने की क्या कंडीशन होगी, ऐसा पूछा है, बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो हो जाए ऐसा पूछा है, तो B1 माइनस B2 इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, या B1 इज इक्वल्स टू B2 होना चाहिए, राइट। तब ये पॉसिबल होगा, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला हम इसको लिख लेते हैं, B1 इज इक्वल्स टू B2 करते हैं ना, हमारी गाड़ी चल पड़ी। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, न्यू नॉट NI, वो रख देते हैं न्यू नॉट N1 I1 इज इक्वल्स टू न्यू नॉट N2 I2, ठीक है। ये दोनों में जो कॉमन है वो काट दिया। क्या कंडीशन हमें मिल रही है, N1 I1 इज इक्वल्स टू N2 I2। ये अगर होगा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और पर यूनिट लेंथ और करंट का रेशो अगर सेम आ जाएगा दोनों सोलेनॉइड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, ऑप्शन डी लग रहा है, यस द ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैन यू सी द ऑप्शन सी, कैन यू सी द ऑप्शन सी, देख रहे हो ऑप्शन सी को, तो ऑप्शन सी भी सच हो सकता है क्या, बिल्कुल। अगर I1 I2 सेम है और N1 N2 भी सेम है तो यस, बहुत ही बढ़िया, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और यू कैन से इसका अलग मीनिंग भी हम निकाल सकते हैं, I1 इज इक्वल्स टू I2, यहाँ पे एंड होना चाहिए, और होता तो गलत हो जाता, यहाँ पे अगर और लिखा होता तो गलत हो जाता। सिंपल I1 इज इक्वल्स टू I2 से काम नहीं चलेगा, N1 इज इक्वल्स टू N2 भी होना चाहिए, तभी जाके ये ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे एंड लिखा है इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट है, और लिखा होता तो नहीं, और का मतलब है ये नहीं तो ये, दिस और दैट, नो बोथ, वी वांट बोथ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। I1 इज इक्वल्स टू I2 भी हो एंड N1 इज इक्वल्स टू N2 भी हो, या ये वाली कंडीशन हो, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। चलते हैं आगे, ट्राई दिस क्वेश्चन, इसे सॉल्व करो। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है देर आर 15 टर्न्स ऑफ वायर इन एवरी सेंटीमीटर लेंथ। तो ये शब्दों का खेल है, दिस इज स्मॉल एन गिवन एज 50 टर्न्स ऑफ वायर इन एवरी सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड। If 4 ampere current is flowing in the solenoid, the approximate value of magnetic field along its axis at an internal point and at one end will be, तो दो चीज़ें पूछी है, क्या है, इंटरनल पे और उसके वन एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और ऑप्शन में भी देख सकते हो देर आर कॉमा दे के दो वैल्यूज गिवन है। तो देखते हैं व्हाट वी हैव। हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, इनसाइड में होती है न्यू नॉट NI और एंड पे होती है न्यू नॉट NI/2। तो एक आंसर आ गया तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू नॉट की वैल्यू
अभी ये याद होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि तुम्हें याद ही नहीं आ रही न्यू नॉट की वैल्यू, पूरा फॉर्मूला याद आ गया, न्यू नॉट की वैल्यू तुम किसी से पूछ रहे न्यू नॉट की वैल्यू बता, न्यू नॉट, यू शुड नो दैट वैल्यू नाउ, राइट? कितनी होती है बताओ? -7, ओके, इंटू एन को कितना पुट करें? क्यों बेटा 5000? 5000 क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सेंटीमीटर में रहने देते हैं ना उसको, क्या प्रॉब्लम है? पर सेंटीमीटर, यहाँ पे टेस्ला जो है वो एसआई यूनिट है, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट एसआई यूनिट, एवरीथिंग शुड बी इन एसआई यूनिट। सो सेंटीमीटर तो एसआई यूनिट नहीं है लेंथ का, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो, राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है N/L, राइट? सो 50 टर्न्स इन अ वायर इन एवरी सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, पर 1 सेंटीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर तो नहीं चाहते ना, हम 1 मीटर चाहते। तो लेट्स कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर इनटू मीटर बाय कन्वर्टिंग 10 टू द पावर -2। दैट -2 विल लीड्स टू द न्यूमरेटर, और वो हमें बना देगा, इसको साइड में करो, चलो, एन की वैल्यू पुट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में उसे हम ऊपर लेके जाते हैं। आई की वैल्यू कितनी है करंट की? 4, ठीक है? सो दिस बिकम्स 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 50 इंटू 100, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाके 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, 10 टू द पावर +2 इज 100, 50 इंटू 100 इज नथिंग बट 5000, ठीक है? आई बात समझ में? बस इतना सा तो करना था। चलो, तो ये अभी मीटर में आ गया, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ मीटर, ताकि तुम लोग बाद में पढ़ोगे तो समझ में आए तुरंतली, ज़्यादा स्ट्रगल ना करना हो। क्योंकि बच्चे पूछते सर एक ही क्वेश्चन को 10-15 मिनट लगते, नेचुरली सबको, सबका ही प्रॉब्लम है ये कि सर 10-15 मिनट लगते। तो मैंने सोल्यूशन क्या बताया था, कल कोई पूछ रहा था, मैंने उसको भी यही बताया फिर से। अब पहले भी मैंने बताया था, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे 3 से 4 मिनट से ज़्यादा उसको टाइम मत लगाओ। 3-4 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन बना तो ठीक है, नहीं बना तो उसका सोल्यूशन देखो and try to understand from the solution and solve those question in initial stage जिनके तुम्हारे पास solutions available है, ओके? तो डोंट स्पेंड मोर देन 4 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है? टाइम से होगा, वो एक लॉजिक डेवलप करेगा, और वो एक एक्सरसाइज हो जाएगी, एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगी कि 4 मिनट का फ्रेम मुझे मिला है उसके अंदर मुझे, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव का इन्वायरमेंट अभी बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो मेरा अप्रोच क्या होता, कैसा मूड होता, अंडर प्रेशर में परफॉर्म कर सकती हूँ या नहीं? क्योंकि हम घर पे बैठ के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, वही इजी क्वेश्चन जब पीयर प्रेशर एग्जाम का होता है तो वही सिंपल हम मिस्टेक कर देते हैं। तो अंडर प्रेशर जीना सीखो थोड़े दिनों के लिए, ठीक है? एग्जाम के अंडर प्रेशर जीने की कोशिश हम करेंगे, ओके? इसका ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच रहे हो मुझे आज बहुत टेंशन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सिंपली क्वेश्चन, जब मैं स्ट्रेसफुल हूँ तो भी मैं क्वेश्चन को किस नज़रिए से देख रही हूँ, क्या अंडर प्रेशर भी मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही हूँ, क्या दूसरे थॉट चल रहे हैं? कई बार अंडर प्रेशर होता क्या है, बच्चे ये 4 बार पढ़ लेते ये चीज़, क्योंकि दूसरे थॉट चलते रहते दिमाग में। यहाँ से चलते, देर आर 50 टर्न्स ऑफ अ वायर इन एवरी सेंटीमीटर, वहाँ से कुत्ता भूखता है, तो कुत्ते की पूंछ से तुम वहाँ कहीं चले जाते दोस्त के साथ, फिर मैकडी में गए थे खाना खाने, तो और क्वेश्चन से बाहर आ गए तुम। तो ऐसा ना हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ के ही बाहर आ गए, कोई दूसरे थॉट बीच में ना आ जाए। चलो, तो इसको कंप्लीट करते, बहुत सा ज्ञान हो गया है। इंटू क्या था? इंटू 4 था, इंटू 4 हमने कर दिया। तो ये कितना आएगा बेटा? कैलकुलेट जिसने किया वो बताए, इन साइड पे कितना आ रहा है वैल्यू? ये टोटल हो जाएगा 250, ओके, 1000 इंटू 10 टू द पावर -7, तो आ जाएगा 25.1 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ठीक है? दैट्स इनसाइड। इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे करने की भी ज़रूरत नहीं, हम अगर देखते हैं तो हमें लॉजिक क्लियर है। तो इसमें से पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच कैसा होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। एक आंसर आ गया, ठीक है? वो चेक करो इनसाइड का कौन सा है, कौन से सीक्वेंस में पूछा है वो भी देख लेना, नहीं तो निकालोगे इनसाइड का और यहाँ पे जो है ये टिक करके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 25.1 दिया था, 10⁻³ आएगा। दो, एक डेसिमल उधर शिफ्ट किया, इधर से दो दो काट दिया, इट विल बिकम 10⁻³ ओके, करेक्ट है बेटा? ओके, तो फिर हमने देखा कि कौन से सीक्वेंस में पूछा है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस
एट एन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल और बाद में एंड में पूछा है, तो इंटरनल मतलब पहला ऑप्शन, मतलब पहली वैल्यू 25.1 होनी चाहिए। तो ऐसे कहाँ दिख रहा है मुझे, सी और डी दिख रहा है, ठीक है, सी और डी में मुझे दिख रहा है। तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि मेरी जो पावर है वो 10⁻³ है या 10⁻⁵ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें 10⁻³ आ गई वैल्यू तो देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सी को टिक कर दो, ठीक है। या और भी वेरीफाई करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, तो इसका हाफ कर दो, 25.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻3, इट शुड कम आउट टू बी 12.6 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। दीज आर द टू आंसर्स, ठीक है। तो जिसका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है ना, वो अभी इसके बारे में सोचे कि क्या ऑप्शन को देख के कुछ एलिमिनेशन से मैं सीधा दो वैल्यू के बजाय एक ही वैल्यू निकालूं, या बिना सॉल्व करे भी मैं किसी को टिक कर सकती हूँ क्या, ताकि एक भी मिनट, 1-2 मिनट भी ऐसे सेव हो जाते हैं ना, वी कैन स्पेंड दोज 1-2 मिनट्स फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंपैक्ट होगा उसका, सीधा सीधा 10-12 मार्क्स का फर्क गिर जाता है फिर ये अप्रोच रहे तो। चलते आगे, टोरॉइड पढ़ते अभी। ये तो होगी हमारी बात सोलेनॉइड की, रिगार्डिंग उसके क्वेश्चंस हमने देख लिए। अभी जानते हैं टोरॉइड। टोरॉइड हमने सीपीयू में देखा होगा, ठीक है। सीपीयू में मदरबोर्ड के पास कहीं ना कहीं ऐसा टोरॉइड ऐसा लगा होता है, ठीक है। इसका काम भी है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये कॉम्पैक्ट वर्जन दिख रहा है। सोलेनॉइड इतना बड़ा था, टोरॉइड कैसा है, छोटा सा है। सोलेनॉइड इतना बड़ा हुआ करता था, ठीक है। उसको अपन बेंड कर देंगे, इस सोलेनॉइड को अगर बेंड कर दोगे इन सर्कुलर फॉर्म, वो टोरॉइड बन जाएगा, ठीक है। अपना सोलेनॉइड का भाई है ये टोरॉइड। क्या है ये, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना। द टोरॉइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग, इसके अंदर हॉलो होता है, आगे इमेज में दिख जाएगा। इनसाइड में ये ऐसा हॉलो होता है, ठीक है। बाहर से ही बस वाइंडिंग होती है, अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और डालने के लिए हम डाल सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर अगेन, ठीक है। वो सॉफ्ट आयरन कोर की बात यहाँ नहीं करते, मानते हैं कि अंदर हॉलो ही है। नंबर ऑफ टर्न्स हमने बस उसको सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिए। So the toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely wound, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं जैसे कि a solenoid which has been bent into a circular shape to a close on itself, तो यहाँ से बेंड करके उसी को ही क्लोज कर दिया, ऐसा हमारा टोरॉइड है, नन्ना मुन्ना सा, ठीक है। ओके, क्या खासियत होती है टोरॉइड की, कुछ नहीं, बस उसका फॉर्मूला पकड़ते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। खासियत ये होती है कि उसकी इफिशिएंसी सोलेनॉइड से ज़्यादा होती है। जहाँ पे कॉम्पैक्टनेस की ज़रूरत है वहाँ पे हम टोरॉइड यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा पावरफुल होता है सोलेनॉइड से, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड में वो यूनिफॉर्म और इंटैक्ट रहती है, लॉसेस कम होते हैं टोरॉइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अंदर ग्रीन कलर का क्या है, वो ग्रीन कलर का ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए हमने वो ग्रीन कलर दिखाया। तो मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ पे टोरॉइड के लिए काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा। अगर देखते हो यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन, ऐसा कि ज़्यादा कोई वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये समझो टोरॉइड, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ऐसे टोरॉइड के एक ही रिंग को पकड़ो, ठीक है, तो अब समझ में आएगा। तो यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है, विल टेक द राइट हैंड, विल मूव द फिंगर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब यहाँ पे आएगा मतलब इस दिशा में हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। करंट उल्टा होगा तो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इन दिस केस ये सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है कंप्लीटली एक एक कॉइल के अंदर से, तो जो थंब बाहर निकल के आएगा वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसको टोरॉइड बना दें इस प्रकार से, ऐसा टोरॉइड बन गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर कहाँ क्या वीक पावरफुल होती है वो हमें देखना है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, करंट यूनिफॉर्म है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनकी रेडियस भी यूनिफॉर्म होगी। तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर है ना वो यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म वाला कोई केस हमें क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, एब्सेंट, जीरो होती है।
सो अंदर जो भी होगी वो अंदर ही होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सर्कुलर होगी। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे कैसी थी, वहाँ पे स्ट्रेट थी, यहाँ पे कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर है, ठीक है। सो सर्कुलर मतलब क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सोलेनॉइड में क्या हुआ करता था, एक तो लेफ्ट में होगी एक तो राइट में होगी। सोलेनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन की, एक तो लेफ्ट में होगी या तो राइट में होगी। टोरॉइड के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर सोलेनॉइड के लिए तो लेफ्ट राइट आप मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे थे, टोरॉइड के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे इमेजिन करो। इट शुड बी क्लियर, दैट्स द कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इंस्टेंटली मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स n है इसके अंदर, ओके। हम यहाँ पे अभी क्या लगाते हैं, इसको एम्पिरियन सर्किटल लॉ लगाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का आंसर वैल्यू क्या आती है टोरॉइड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड क्या आएगी वो हम जानते हैं, ठीक है। सो हमने लगाया एम्पियर सर्किटल लॉ, पी डी एल इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई, ठीक है। यहाँ पे ये जो डी एल है, डीएल को सीधा सीधा अपन ने 2πr पुट कर दिया। सोलेनॉइड के लिए अपन ने उसको एल पुट किया था, इन दैट केस एच पुट किया था हमने, एक ऐसा लूप वगैरह बनाया था। यहाँ पे ये कम्प्लीटली सर्कुलर है तो बात और भी आसान हो जाती है। वो जो लेंथ है सर्कल की लेंथ मतलब सरकमफरेंस, दैट्स 2πr, ठीक है। अच्छा, तो बात आती है सर आर कौन सा ले, ये छोटा वाला या ये बड़ा वाला, नहीं हम उसका एवरेज लेते हैं, ठीक है। सो वेन एवर देर इज एनी कन्फ्यूजन कि इनसाइड और आउटसाइड रेडियस गिवन होगी, व्हाट वी डू विल टेक a प्लस b बाई 2 विच इज इक्वल्स टू r, ठीक है। बाद में बात करते, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो b इंटू 2πr इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, n क्यों आया, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है इसके ऊपर, n आए। इस 2πr को यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो n अपॉन 2πr को मैंने स्मॉल n लिखा है। जब सोलेनॉइड की बात की थी तो n अपॉन एल लिखा था, जब हम टोरॉइड के लिए स्मॉल n डिफाइन करेंगे n अपॉन 2πr लिखेंगे। ये फर्क समझ लो यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दोनों के लिए देखोगे, दोनों के लिए रटने लगोगे जब कभी भी रिवाइज कर रहे होंगे फॉर्मूला शीट से। हाँ, सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए सेम फॉर्मूला होता है, न्यू नॉट एन आई, न्यू नॉट एन आई। लेकिन अंदर की बात भी याद रखना, सोलेनॉइड के लिए जब वो n को अनफोल्ड करोगे तो n अपॉन एल लिखेंगे, टोरॉइड की बात होगी तो n अपॉन 2πr लिखेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं इस r की, ठीक है। ये टोरॉइड दिख रहा है टायर जैसा, ठीक है। तो रेडियस कौन सी होगी, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये भी वैल्यू गिवन होती है, सेंटर से ये डिस्टेंस गिवन होता है। तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम उसकी एवरेज वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय r, ठीक है। मतलब हमें ये सेंटर वाला डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। ये हुई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। लेट मी कंक्लूड दिस। सोलेनॉइड ऐसा दिखता है, ठीक है, और ये उसकी लेंथ l है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला न्यू नॉट एन आई होता है, और याद रखना n इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय l। टोरॉइड की जब हम बात करेंगे, टोरॉइड ऐसे दिखता है टायर के शेप का, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वो भी न्यू नॉट एन आई होगी, ठीक है। बस यहाँ पे अंतर ये होगा, जो स्मॉल n है वो n डिवाइडेड बाय l नहीं होगा, n डिवाइडेड बाय 2πr होगा, ठीक है। ये बात लेकर हम चलेंगे बच्चों। ये सोलेनॉइड टोरॉइड भाई भाई। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, सिंपल ना। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है पहले क्वेश्चन में, जानने की कोशिश करते हैं। हमें दिया है अ करंट ऑफ 1/4π एम्पियर। अच्छा, पाई के टर्म में करंट है, कोई बात नहीं। अ करंट ऑफ 1/4π एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द टोरॉइड, इट हैज 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द टेस्ला अलोंग इट्स एक्सिस इज, ठीक है। सो यहाँ से आइडेंटिफाई हुआ, ये टोरॉइड का क्वेश्चन है। टोरॉइड के क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है न्यू नॉट एन आई। अगर ज़रूरत पड़े स्मॉल n को लिखने की कैपिटल N के टर्म में तो n अपॉन 2πr हम लिखेंगे, ये हम बैक ऑफ माइंड में लेकर चलेंगे। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/4π एम्पियर्स, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या गिवन है यहाँ पे। सो हम देखते हैं कि 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, पर आया मतलब ये डायरेक्टली स्मॉल n दिया है, तो हमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी। यहाँ पे स्मॉल n इज नथिंग बट 1000 पर मीटर गिवन है,
ठीक है, सेंटीमीटर में भी नहीं, डायरेक्ट मीटर में भी, बहुत आसान हो गया फिर ये तो। ठीक है, अच्छा तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स अलग दिया होता और रेडियस अलग दी होती तो n/2πr ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो सीधा सीधा हम वैल्यूज पुट कर देंगे। न्यू नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए अभी तक, 4π × 10⁻⁷ होती है। n को हम यहाँ पे 1000 पुट कर देंगे, इनटू करंट की वैल्यू 1/4π, तो 4π कैंसिल। सो b इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ इंटू 10⁻3। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 7 में से 3 गए, 6 5 4 -4। दिस इज द आंसर, सिंपल। ओके, देख लो, डाउट तो नहीं होना चाहिए, पूरा आपका पूरा एक्सप्लेन हो चुका है ये। आगे वाला क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कर। ओके, ये रिकॉर्डिंग में स्क्रीन तो नहीं आ रही है, लेकिन ऑडियो से जितना हो सके उतना समझ लो। बाकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ है, वहां से तुम इसे देख लेना, और नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। लाइव लेक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं, वो दिख रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है टोरॉइड दिया है, चलो टोरॉइड की बात हो रही है यहाँ पे, और इसकी इनर और आउटर रेडियस हमें गिवन है। इनर और आउटर रेडियस इसकी गिवन है हमारे पास, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस आर गिवन। ए इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, राइट। अराउंड विच नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन एज 4200 टर्न्स, ठीक है। इफ द करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर, करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड में, और वो कितनी होगी हमें पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों, B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट NI, राइट। इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही निकालते हैं, न्यू नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4π × 10⁻⁷। अभी इस n को क्या पुट करें, तो जब टोरॉइड आया मतलब स्मॉल n होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2πr, कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2πr, ओके। अच्छा तो मुझे बताओ कि कैपिटल N तो ऑलरेडी गिवन है ना, कितना गिवन है कैपिटल N, 4200 डिवाइडेड बाय 2πr। r को कितना पुट करना चाहिए हमने, ये कितना आ रहा है, ये कितना है भैया, ये 20 + 22 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, ये 44 डिवाइडेड बाय 2, 22 आएगा ना ये। हाउ मच इट इज कमिंग आउट, कितना लिखे बच्चों, प्लीज टेल मी। लेट्स राइट 21। सो लेट्स राइट 21 इनटू, और क्या बाकी रहा यहाँ पे, करंट। हाउ मच इज द करंट, हाउ मच इज करंट, 10, ओके। यहाँ पे और एक हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने किस में ली है रेडियस, सेंटीमीटर में, राइट, दिस इज इन सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में लेंगे, कितना आएगा मीटर में ये, तो इसको 10⁻⁻² ऊपर जाके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये मीटर के लिए मल्टीप्लाई किया गया है। 21 वॉज इन सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ढूंढते मत बैठना है 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज इन सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा ये मीटर कन्वर्ट करने के लिए। चलो कितना आ रहा है फिर ये, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 × 10⁻⁻²। तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लेंगे इसकी, 0.04 टेस्ला, 0.04 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द आंसर 1। तो इसका आंसर क्या आया, 0.04 टेस्ला। इसका क्या आएगा, बी और सी का आंसर, बी का क्या आएगा, आउटसाइड में कितनी होती है, 0, एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग, एम्प्टी स्पेस मतलब किसकी बात कर रहे हो, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एम्प्टी स्पेस, ये वाली। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे भी 0 होती है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस इनसाइड, ये एम्प्टी स्पेस इनसाइड, ये वाला नहीं। तो दोनों का आंसर क्या आएगा बच्चों, ZERO ZERO, ठीक है। आई बात समझ में, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन, कीप दिस एज होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन। सोलेनॉइड के अंदर कंप्लीट सॉल्व करके दिए, टोरॉइड के ये 2 क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, कल हम रिवीजन, कल नहीं लेंगे, इमीडिएटली लेंगे तो वो सैचुरेशन हो जाएगा। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम इसको थोड़ा सा 2-3 दिन रुक जाते हैं, खुद से थोड़ा
अरेंज करो इस टॉपिक को, देन विल डिस्कस एंड रिवाइज द रिमेनिंग 0.001% का बाकी जो कुछ है इस टॉपिक के अंदर वो रिवाइज कर लेंगे। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा होगा नया कल ही बता दूंगा। ओके, और आज क्या है, थर्सडे है क्या आज? नॉट थर्सडे, सो फ्राइडे वी विल हैव, रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ, देन विल टॉक लेट